सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टारगेट स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट का जो कि सपना होता है कि उनका एडमिशन यूपी के टॉप नंबर 1 कॉलेज में हो, जो कि हमारा यूपी के टॉप नंबर 1 कॉलेज जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ यानी कि जीपीएल है। तो आप लोग जीपीएल में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए टारगेट स्टडी चैनल को। तो आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैंने शामिल किए गए हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि यहाँ पर सामान्य मनुष्य के नेत्र का दूरबिंदु होता है, यानी जो हमारा मनुष्य होता है, यानी कि एक सामान्य मनुष्य की यहाँ पर बात की गई है। क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। यानी कि जो हमारे मनुष्य का नेत्र बिंदु होता है, नेत्र का दूर बिंदु, यानी कि मनुष्य कितनी दूर तक देख सकता है, ये हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा मनुष्य होता है वो हमारा अनंत, जो मनुष्य का दूर बिंदु होता है वो हमारा अनंत इस पर स्थित होता है, यानी कि वो अनंत तक के भी देख सकता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनुष्य का दूर बिंदु अनंत पर होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यह भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या प्रीवियस ईयर में हमारे पिछले साल ही पूछा गया था, यानी कि यह 2023 का ही हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो हमारा सिनेमा घर होता है जिसमें फिल्म चलती है, यानी कि जो सिनेमा घर होता है उसमें जो पर्दा लगा होता है, उसमें हमारा उस पर्दे पर प्रतिबिंब किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा सिनेमा घर में पर्दे पर हमारा जो जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कि परछाई प्राप्त होती है, वह हमारी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कि वह हमारा रियल इमेज प्राप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। यह भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा लगातार 3 साल में यह पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। यानी कि हमारे 2020 और 21 और 22 में लगातार 3 साल पूछा गया है, तो यह क्वेश्चन हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, यानी कि किस रंग का जो खतरे के सिग्नल, यानी कि जो हमारे डेंजर सिग्नल होते हैं, यानी खतरे के सिग्नल, उनमें हम किस रंग का सिग्नल प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, डेंजर जो सिग्नल होता है उसमें हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि लाल रंग के सिग्नल का प्रयोग करते हैं। ये हमारा ट्रैफिक सिग्नल होता है, उसमें खतरे के सिग्नल के लिए हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, यह भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा 2020 और 2030 में यह पूछा गया, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक, यानी कि जो KWH है, किलोवाट घंटा, यह हमारा मात्रक है, यानी कि हमारा किसका मात्रक होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा किलोवाट जो घंटा होता है, यह हमारा ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी इससे हमें ऊर्जा मापी जाती है कि एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है वो मापी जाती है। जो हमारा हमारे घरों में जो मीटर लगा होता है, हमारे जो विद्युत सप्लाई से रिलेटेड जो मीटर होता है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर, वह भी हमारा KWH मीटर होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि KWH, यानी कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है, वह ऊर्जा का मात्रक होता है। अब हमारा जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, जो हमारे पास विद्युत बल्ब होता है, इसका जो फिलामेंट होता है, ये हमारा जो तार होता है, इसे हम फिलामेंट कहते हैं। यह किसका बना होता है, तो यह हमारा जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, इसका तार जो बना होता है वह हमारा बना होता है टंगस्टन का, यानी कि टंगस्टन एक मिक्स धातु होती है जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो यह हमारा टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि यह भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया लगातार 2 साल, 2022 और 2023 में। यानी कि प्रतिरोधकता, यानी कि प्रतिरोधकता का मात्रक है, यानी कि जो प्रतिरोधकता हमारी रो होती है, रो का मात्रक हमसे पूछा गया। तो प्रतिरोधकता रो का हमारे पास फार्मूला हो जाता है रो बराबर RA/L। तो हमारे पास जो हमारे पास प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम, और हमारे पास मीटर का हो जाएगा, एरिया का हमारे पास हो जाएगा ए, हमारे पास एरिया है, इसका हमारे पास
मीटर स्क्वायर हो जाएगा और लंबाई का मीटर मीटर होगा। यहाँ पर एक स्क्वायर से ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास बच जाएगा ओम और ऊपर मीटर, तो इसका हमारा पास मात्रक निकल कर आ जाएगा ओम मीटर। तो डियर स्टूडेंट प्रतिरोधकता का हमारे पास मात्रक होता है ओम। ये डियर स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। आप लोगों को पढ़ना है कि प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया है कि प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा गया है। अगर प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाए तो ओम बताना है, यानी कि ओम टिक करना है, और प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा जाए यानी कि रेजिस्टिविटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो उसका मात्रक हमारे पास ओम मीटर हो जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखिए। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी कि जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट की जाती है, उसे क्या, उस डिवाइस को क्या कहते हैं, यानी कि जिस डिवाइस से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो जो हमारा जनरेटर होता है, नाम से स्पष्ट है जनरेटर यानी कि जनरेट करना, यानी कि यह हमारे इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। तो जनरेटर को हिंदी में जनित्र कहते हैं। तो जनित्र जो होती है यह हमारी विद्युत धारा उत्पन्न करने की डिवाइस होती है, या हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जनरेटर। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनित्र। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो कि टेलीग्राम चैनल है टारगेट स्टडी के नाम से, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमारी डेली क्लासेज का लिंक और हमारी PDF प्रोवाइड की जाती है, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, यह भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा फिजिक्स की लाइट यूनिट यानी कि जो प्रकाश यूनिट है उससे लिया गया, यानी कि जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में चश्मे में लगा होता है, जो हमारे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है, यह हमसे पूछा गया। यह क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको हर साल के एक पेपर में एक सेट में हमारा पूछा ही जाता है, यानी कि एक निकट दृष्टि दोष या एक दूर दृष्टि दोष से हमारे जो क्वेश्चन एक है आपको हर सेट में मिलेगा, यानी कि इस साल भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है। हर साल एक या निकट दृष्टि दोष से एक क्वेश्चन पूछेगा या हमारा दूर दृष्टि दोष से एक क्वेश्चन पूछेगा। तो हमारा यह पूछा गया कि निकट दृष्टि दोष, यानी कि जिसे निकट दृष्टि दोष होता है उसके चश्मे में हमारे पास जो कि लगाते हैं उसे हम अवतल लेंस लगाते हैं, यानी कि इसकी ट्रिक हो जाएगी पास आओगे तो बात बढ़ जाएगी। यानी कि दो व्यक्ति होते हैं, अगर लड़ाई कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से कह रहे हैं, तो अगर आप लोग दूर दूर से लड़ाई कर रहे हैं, यानी कि एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं दूर दूर से, और यदि यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप पास आएंगे तो बात बढ़ जाएगी, यानी कि अगर आप पास आएंगे तो लड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी ट्रिक होती है, यानी कि पास आओगे तो बात बढ़ जाएगी, पास आओगे आवा तो बात बढ़ जाएगी, यानी कि पास का मतलब हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, आवा से अवतल, यानी कि हमारे पास निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसे याद करने की आप ये ट्रिक हो जाती है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में अवतल का हो गया तो इस आप लोगों को कंसीडर ही होगा, यानी कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि दूरदृष्टि में इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि दूरदृष्टि दोष में पूछा जाएगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा। आप लोगों को एक की ट्रिक मैंने बता दी तो दूसरा ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, तो इसे आप लोगों को याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो आइए एक ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, या हमारे पास है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, क्योंकि इसकी मैंने ट्रिक बता दी है। तो यह क्वेश्चन हमारे दूरदृष्टि से रिलेटेड है, यानी कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, यानी कि जो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति होता है जिसमें हमारे उसे दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो दूरदृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर कह रहा है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है, यानी कि जो हमारे आँखों पर जब बहुत तेज प्रकाश पड़ता है, यानी कि तेज प्रकाश में जो आँखों की पुतली है उनका आकार कैसा हो जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट, यह क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन पूछा गया, तो यह क्वेश्चन तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि तेज प्रकाश में हमारी पुतली का आकार होता है वह हमारा छोटा हो जाता है, यानी कि हमारी आँखों पर जब तेज प्रकाश पड़ता है तो आँखों की पुतली का आकार हमारा छोटा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। यह भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कह रहा है कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। यानी दूरदृष्टि दोष से पीड़ित जो आंखें हैं, किसी व्यक्ति की आंखें हैं जो दूरदृष्टि से पीड़ित हैं, उन्हें साफ साफ क्या दिखाई देगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि निकट की वस्तुओं को, और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बड़ी वस्तुओं को, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है दूर की वस्तुओं को, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर दूर की वस्तुओं को, यानी कि जो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति है उसे दूर की वस्तुएं तो निकट स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारा यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता उसे कहते हैं। यानी कि जो मानव नेत्र होता है, यानी कि जो हमारी आँख होती है, इसमें जो हमारा जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं जो कि, यानी कि उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। यानी कि जो हमारे आँख बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो कि 13, यह भी क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह हमारा 2020, 2018 और 2022 में यह पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि मानव नेत्र में होता है, यानी कि जो मनुष्य का नेत्र होता है, यानी कि मनुष्य की आँख में हमारा कौन सा लेंस लगा होता है। तो मनुष्य की आँख में जो कि हमारा आपकी और हमारी आँख, यानी कि मनुष्य की आँख में जो हमारा लगा होता है वह हमारा उत्तल दर्पण लगा होता है, यानी कि उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। यानी कि सुबह के समय जब हमारा सूर्य उदय होता है और शाम के समय जो हमारा सूर्य अस्त होता है तो सूर्य दिखाई देता है। यानी कि सूर्य का रंग हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा पिछले साल के पहले, यानी कि 2022 में अब पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमारा उदय और अस्त होते समय सूर्य जो हमारा होता है वह हमारा लाल कलर का दिखाई देता है, यानी कि यह लाल कलर का दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, यह भी क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, यह हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास 2 मिनट। यानी कि वास्तविक सूर्यास्त, यानी कि और आभासी सूर्यास्त, यानी कि सूर्यास्त से पहले जो हमारा आभासी सूर्यास्त महसूस होता है कि सूर्यास्त हमारा हो रहा है, उसके बीच हमारा और वास्तविक सूर्यास्त के बीच हमारा 2 मिनट का अंतर होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यह भी क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह हमारे पिछले साल ही पूछा गया। तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, यानी कि जो इंद्रधनुष होता है, जब पानी बरसता है, पानी बरसने के बाद जब धूप निकलती है तो हमें आसमान में हमारा इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसमें हमारे 7 कलर होते हैं जिसे विबगोर से डिनोट करते हैं। इससे विबगोर की ट्रिक होती है इसमें 7 रंग याद करने के लिए, यानी कि वायलेट, इंडिगो, बैगनी, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी कि इसमें 7 रंग होते हैं। तो इसमें हमारा स्पेक्ट्रम पूछा गया है। तो इंद्रधनुष में हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है वह हमारा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि इसमें हमारा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 17। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह हमारा 2020 और 2021, 2022 यानी कि लगातार 3 साल पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है। यानी कि जब ऊंचाई पर हम एरोप्लेन में सफ़र करते हैं वायुयान से तो आकाश का रंग कैसा दिखता है, ये आकाश का रंग हमसे पूछा गया है। तो हमारा जो ऊंचाई पर हम प्लेन में सफ़र करते हैं तो हमारा आकाश का रंग जो हमारा होता है वह काला दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आकाश का रंग हमारे पास काला दिखाई देता है।
अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर कह रहा है कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, यानी कि आँख पर किसी वस्तु का हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब पड़ता है जिससे आंखें उसको देख पाती हैं, तो उस भाग को क्या कहते हैं? तो उस भाग को हम लोग रेटिना कहते हैं, यानी कि रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब पड़ता है तब हमारी आंखें देख पाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यह भी क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह हमारा मैग्नेटिक यूनिट से लिया गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। यानी कह रहे हैं यहाँ पर पूछा गया कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक हमसे पूछा गया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा 2021 और 2022 में पूछा गया, तो क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम बी से डिनोट करते हैं, इसका हमसे हमारा जो मात्रक होता है वह होता है हमारे पास टेस्ला, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हमारे पास टेस्ला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का हमारे पास टेस्ला मात्रक होता है। और न्यूटन हमारे पास जो कि बल का मात्रक होता है, और एम्पियर जो कि हमारे पास करंट का मात्रक होता है आई का, और हमारे पास मीटर जो कि लंबाई का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर है। और अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ये हमारा डायनेमो होता है जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम डायनेमो कहते हैं। तो डायनेमो से हमारी जो धारा प्राप्त होती है वो हमारे डीसी करंट प्राप्त होती है, यानी कि डायनेमो हमारा डीसी करंट जनरेट करता है, यानी कि डायरेक्ट करंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 17 और 19 और 2022 में पूछा गया है। और जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है वो हमारे घर में आती है, जिसकी सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्टेज होती है और इसकी फ्रिक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज होती है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हमारी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की लगातार रेगुलर क्लासेस चलाई जा रही हैं चैप्टर वाइज। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पॉलिटेक्निक की बेहतर तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ।